अगर आप आज के अखबारात उठा के देखें तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर कोई बड़ी खबर नहीं बनी। उसके अलावा जो अखबारात ने आपको बताई, जनरल कमर बाजवा की 3 साल की मजीद एक्सटेंशन या दोबारा तैनाती एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर अस्करी हलकों के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है और कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो अगर आपने अटेंड किया हो, चाहे वो ज़ाती फंक्शन हो या ऑफिशियल फंक्शन हो या समाई ऑफिशियल फंक्शन हो, जिसके अंदर ये बात ना हो रही हो। लेकिन मीडिया और अखबारात और चैनल्स के बुलेटिन्स में से, इनके फ्रंट पेजेस में से ये खबर मुकम्मल तौर पर गायब है। बहुत कम अखबारात ने इसके ऊपर इदारिये लिखे। जिन इदारों ने इदारिये लिखे वो भी इतने मासूमाना अंदाज से लिखे, ऐसे इदारिये लिखे जिनका आपको सर पैर समझ नहीं आता। इसके अंदर कोई वाज़ेह बात उन्होंने नहीं की। ज़ाहिर है मीडिया अब उसी कैफियत के अंदर चला गया है जिस कैफियत के अंदर मीडिया अमूमन ऐसे मौक़ों पर चला जाता है, यानी मुकम्मल तौर पर तारीफ़ के पुल बांधना और वो पॉलिसी अपनाना कि यूँ लगे कि पाकिस्तान में इससे ज़्यादा मुस्बत कोई डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। ये जो तारीख़ है मीडिया की तरफ से चढ़ते सूरज की के पुजारी बनने की, ये बड़ी तवील तारीख़ है और अस्करी क़यादत के हवाले से इस तारीख़ को मीडिया ने हमेशा से ज़िंदा रखा है। इस मरतबा जिस तरीके से ज़िंदा रखा है उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती क्योंकि मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। लेकिन ये तारीख़ कोई नई नहीं है। जब अयूब खान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे तो उस वक्त का अगर आप मीडिया उठा के देख लें, हम अखबारात में जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि मीडिया बता रहा था कि अयूब खान से बड़ा जर्नैल पाकिस्तान क्या, बरसग़ीर क्या, एशिया और मगरबी ममालिक के अंदर शायद ही आपको इक्का दुक्का जर्नैल उनके कद के बराबर नजर आए। हमें बताया जाता था कि जनरल अयूब के बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। लगता यूँ था कि जनरल अयूब पाकिस्तान के लिए नहीं बने, पाकिस्तान जनरल अयूब के लिए बना है। फिर जनरल अयूब चले गए, जिस तरीके से गए वो सब आपके सामने है। बीच में याह्या खान आया और याह्या खान का जो दौर था वो बड़ा दिलचस्प था। अगरचे उनकी अस्करी सलाहियत के बारे में अब हम सब बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन उस वक्त जनरल याह्या को बयान किया जाता था कि बड़ा दबंग जर्नैल है और इस जैसा जर्नैल जो है वो अयूब खान के कद का तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। बीच में जनरल टिक्का खान भी आए, उनके बारे में मीडिया उस वक्त बयान यूँ करता था कि वो पाकिस्तान के माथे का टीका है, उनके बगैर पाकिस्तान का माथा सजता नहीं है। फिर जनरल ज़ियाउल हक आ गए। जब जनरल ज़ियाउल हक आए तो मीडिया ने बताया कि जनरल ज़ियाउल हक से ज़्यादा मोमिन, पाक दामन और बेहतरीन इंसान है ही नहीं। उन्होंने हमें इस्लाम की दोबारा से तरबियत दी, उन्होंने इस्लाम का झंडा दोबारा से बुलंद किया, उन्होंने हम सब के दिलों में खुदा का खौफ घर किया और साथ अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सियासत के अंदर उन्होंने दाखिल किया। और उनकी तारीफ़ में जो राइट विंग मीडिया है वो जो कसीदे लिखता था, अगर आप आज पढ़ें तो महसूस होगा कि आज भी उसी किस्म के कसीदे लिखे जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी और तजिया निगार और कलमकार जो उस वक्त मौजूद थे आज भी उन सफ़ों के अंदर आपको नज़र आएंगे जो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की तारीफ़ करते थे। फिर हालात ने पलटा खाया और जनरल ज़ियाउल हक चले गए। फिर 2-3 जर्नैल आए जिसके अंदर जनरल असलम बेग आए, जिसके अंदर जनरल काकड़ आए, उसके बाद जहांगीर करामत आए। इन तमाम जर्नैलों के बारे में भी मीडिया ने बहुत अच्छे और सुथरे अल्फाज इस्तेमाल किए और जब ये जर्नैल सर्व कर रहे थे तो मीडिया हमें बता रहा था कि इनसे बेहतर स्ट्रेटजिस्ट कोई नहीं है। जनरल जहांगीर करामत के बारे में कहते थे कि बड़े बुर्दबार, बड़े साफ़ सुथरे और बेहतरीन जर्नैल हैं, स्ट्रेटजी को समझते हैं। जनरल वहीद काकड़ के बारे में कहते थे कि वो ऐसे जर्नैल हैं कि जैसा जर्नैल आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ख़ुद भी अपने बारे में यही समझते हैं और उनके बारे में ये मिथ भी बनाई गई थी कि उनसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकर आपको नज़र नहीं आता। और उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ आ गए और यही मीडिया हमें बताने लगा कि ये वो बेहतरीन मोती है जो इतने अरसे से समुंदर की तहों के अंदर मौजूद था और जिसकी तमाम कौम और मुल्क को तलाश थी। इनसे बड़ा स्टेट्समैन कोई नहीं है, इनसे बड़ा पीस मेकर कोई नहीं है। ना सिर्फ साउथ एशिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे बल्कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जाके भी अमन व अमान कायम करेंगे। जनरल मुशर्रफ के MQM के साथ क्या ताल्लुकात थे, उन्होंने सियासत के साथ क्या किया, उन्होंने आइन के साथ क्या किया, मीडिया अमूमी तौर पर उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ के पुल बांधता रहा। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ चले गए, उसके बाद फिर जनरल कियानी आया और कहा गया जनरल कियानी बहुत सोच विचार वाले जर्नैल हैं,
ये जिस तरीके से आदमी को रिफॉर्म कर सकते हैं, किसी ने रिफॉर्म करने का सोचा भी नहीं है। और ये जब बोलते हैं तो तमाम दुनिया के जर्नैल, अमेरिकी जर्नैलों समेत, इनको सुनते हैं और घंटों सुनते हैं। फिर 6 साल गुजारने के बाद जनरल कियानी भी चले गए और मीडिया उसके बाद जनरल राहील शरीफ को बिल्ड करना शुरू हो गया। जनरल राहील शरीफ को उन्होंने इतना बिल्ड किया कि जनरल राहील शरीफ ये समझने लगे कि अब उनको महज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना उनके लिए काफ़ी नहीं है। उनको तो ऐसा ओहदा मिलना चाहिए जो अयूब खान के पास है, यानी फील्ड मार्शल उनको मिलना चाहिए। मीडिया ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, उनके हक में तहरीकें चली, आपको याद होगा, और बताया गया कि जनरल राहील शरीफ आपके जाने से मुल्क तबाह हो जाएगा, प्लीज़ आप ना जाइएगा। बिल्कुल वैसी ही कैफियत थी जिस तरह जनरल अयूब खान के बारे में कैफियत बाद में बनाई गई थी कि ट्रकों के पीछे उनकी तस्वीरें लगाकर आपको एबटाबाद की रोड के ऊपर चलते हुए नजर आते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक हरीपुर से था। तो पीछे लिखा होता था कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। तो जनरल राहील शरीफ की मौजूदगी में ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि तेरी याद आएगी तेरे जाने के बाद, तो खुदारा आप ना जाएं। अब बारी है जनरल कमर बाजवा की, और मीडिया हमें बता रहा है कि जनरल कमर बाजवा से बड़ा जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं है, और इनकी मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए नागुज़ीर है। पहले 3 साल गुजर गए, उसके अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, अगले 3 साल भी गुजर जाएंगे। अब हमें समझ नहीं आती कि जनरल कमर बाजवा के बाद जब कोई नया सिपा सालार आएगा, ये 6 साल जब मुकम्मल करेंगे, तो उस वक्त मीडिया उनका कद काठ और मज़ीद कितना ऊंचा करेगा। हमें खदशा ये कि जिस तरीके से मीडिया ने ये तारीख बनाई है और मालिकान ने जिस तरीके से तारीख बनाई है, अगले सिपा सालार का कद जो है हम फुटों में नहीं नापेंगे, यानी उनको 12 फुट या 14 फुट का नहीं कहेंगे, उनका कद हमें गज़ों में नापना पड़ेगा।